ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी ने आज यानी कि 13 जून की सुबह जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर के चारों द्वारों को खोल दिया गया। इसी के साथ एक बार फिर जगन्नाथ मंदिर चर्चा का विषय बन गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जल्द ही 7 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी समाप्ति 16 जुलाई को होगी। ऐसे में एक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग इस रथ यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस यात्रा के पूरी होने के बाद इन रथों और लकड़ियों का क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भारतिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वहीं जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसे में रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसके चलते हर साल इन तीनों के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। वहीं जिन पेड़ों की लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है उनका चयन भी एक खास समिति करती है। इस खास समिति का गठन जगन्नाथ मंदिर द्वारा किया जाता है, जिनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करना होता है। जरूरी बात यह है कि रथ को बनाने में कील, कांटे या किसी भी तरह की धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। और तो और हर साल कुछ गिने चुने परिवार के सदस्य ही इन रथों का निर्माण करते हैं। ये लोग इस काम में किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई औपचारिक ट्रेनिंग होती है। ये केवल अपने पूर्वजों से मिले ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही हर साल सटीक और ऊंचे मजबूत रथों का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों रथ काफी बड़े होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 13 मीटर होती है। अब बात आती है मुख्य सवाल की कि आखिर यात्रा खत्म होने के बाद रथों और उनकी लकड़ियों का क्या होता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्से को अलग कर इसकी नीलामी कर दी जाती है। श्री जगन्नाथा वेबसाइट पर इनके हिस्सों का पूरा ब्यौरा भी दिया हुआ है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए के करीब होती है। इतना ही नहीं, रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले से आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है वो इनका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। मंदिर की नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार के ऊपर पहियों और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। नीलामी के अलावा रथ की बची हुई लकड़ी को मंदिर के रसोई में भेज दिया जाता है। वहां इनका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद पकाने के फ्यूल के तौर पर किया जाता है। ये प्रसाद हर दिन करीब 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस रसोई में प्रसाद बनता है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प मानी जाती है। दरअसल पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई एक मेगा रसोई है, जहां भगवान के भोग के लिए हर दिन 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। और तो और ये सारा खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में तैयार होता है।